नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बात पॉलिटिक्स में मुकेश सहनी की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। देखिए, हम शुरुआती दौर से कह रहे थे कि यह आदमी बहुरूपिया है। तेजस्वी इसको जिस वजह से साथ ला रहे हैं, हम इसके राजनीति को बहुत करीब से पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। ये इसकी मंशा सिर्फ यही रहती है कि टिकट किसी तरीके से हमको हिस्सेदारी मिल जाए और उसके बाद फिर चुनाव में परिणाम क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। आज मुकेश सहनी ने जो किया है वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक बड़ा डील है, क्योंकि गौरा बराम मुकेश सहनी का गृह क्षेत्र है, वहीं का वो रहने वाले हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां चुनाव लड़ रहे हैं और राजद के सिंबल पर वहां से एक अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार हैं। ये सारा कुछ डे फर्स्ट से ही मुझे फिक्सिंग लग रहा था। ये कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं कि फिक्स तरीके से चल रहा है। और आज मुकेश सहनी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है, हमारे उस खबर को मोहर लग गया है। हम शुरुआती दौर से ही कह रहे थे कि गौरा बराम में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, उस सीट पर मुसलमानों के लिए पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठने के लिए कह रहा है, उसका संदेश क्या जाएगा, बड़ा सवाल है। लेकिन उन सवालों पर चर्चा करने से पहले जरा मुकेश सहनी जो आज पता नहीं कितने दिनों के बाद वो अपने गांव गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा क्या है, जरा आप सुन लीजिए। बाद भी आपके कहने पे तेजस्वी यादव ने अफजल अली को निष्कासित कर दिया। उसके बाद कौन सी मजबूरी थी कि आप अपना नाम वापस ले लिए? तो पहले भी हो सकता है। ये देखिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझा दे, और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे। और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए, तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया और दूसरा पक्ष संतोष सहनी समझ लिए हैं। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं। और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष सहनी त्याग किए। और इसका मैंने घोषणा किया, क्योंकि ये जीतेंगे तो महागठबंधन का सरकार बनेंगे, आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी हार होगा। और जब हार होगा तो हमारी सरकार जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार वाला सरकार वो नहीं बन पाएगी। मुकेश जी, जैसे कि आज आपने बैठने की घोषणा की है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, शाम का समय हो चुका है और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बंद हो जाएगी। दूर दराज के गांव में कई ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा लिटरेट नहीं है, उन्हें नहीं पता है, लेकिन बैलेट पेपर पे नाव छाप भी दिखेगा और लालटेन छाप भी दिखेगा। हमने लोकल रिपोर्टिंग काफ़ी की है, लोग आपके समर्थन में आ रहे थे, तो क्या लगता है इसका फायदा अभी भी एनडीए को मिल रहा है? थोड़ा बहुत 1500 वोट गलती के कारण मिल जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट देखिएगा। महागठबंधन का बड़ा वोट है, पहले का जमाना नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। आपके इतने सारे माइक लगे हुए हैं सोशल मीडिया में, घर घर तक व्हाट्सएप से पहुंच जाएगा। अब पूरे हर बूथ पर महागठबंधन का कार्यकर्ता है। अभी तक तो 2 हिस्से में था, एक अफजल अली का था और एक महागठबंधन का, तो अभी दोनों मिल जाएंगे और एक एक घर में एक एक लोगों को समझाएंगे। और वहाँ पे लालटेन ऊपर नंबर 1 पे ही है और वहाँ पे उनको बटन दबा के उनको जिताने का काम करेंगे। संतोष सहनी जी एमएलसी बनेंगे? निश्चित तौर पे पार्टी लीडर है, यही विधायक का टिकट और सांसद का टिकट बांटते हैं, तो इनके लिए कोई संकट तो है नहीं। और रहा कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। एमएलसी विधायक जो है आएंगे, बनेंगे, बनाते रहेंगे, ये मकसद नहीं है। हम तो मंत्री बने हुए थे, हमने मंत्रिमंडल से बाहर निकल के कुर्सी को लात मार दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पद पे आप है उस पद पे बैठकर बदलाव होना चाहिए। और बदलाव हो तो रहिए, नहीं बदलाव हो सके तो ऐसे पद पे नहीं बैठना। चलिए, धन्यवाद। सुन लिए। अब देखिए, अब सियासत को जरा समझिए। 2 दिन बाद चुनाव होने हैं, पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने छोटे भाई को उन्होंने टिकट दिलाया और वहीं पर शहर में भी एक सहनी उम्मीदवार इन्हीं की पार्टी का खड़ा है और यहां मुसलमान के पक्ष में अपने भाई को बिठाया है। यह अलग बात है कि इस पक्ष में बिठा के दरभंगा के सीटों को लेकर समीकरण ये साधने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये राजनीति में बार बार हम क्यों कहते हैं कि 2 दूना 4 नहीं होता है। राजनीति में एक खास समय के लिए कुछ चीजें आपके अनुकूल हो जाएं, लेकिन राजनीति में बने रहने के लिए जो समझदारी होनी चाहिए, जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मुकेश सहनी के पास कभी नहीं रहा। अब वहां देखिए, वहां जो चुनाव लड़ रहे हैं सवर्णा सिंह, जो पूर्व विधायक हैं, मतलब अभी वर्तमान विधायक, उसके हस्बैंड लड़ रहे हैं चुनाव। वो
ईडी के बड़े अधिकारी रहे हैं, उन्होंने वीआरएस लेकर चुनाव लड़ा है और शुरुआती दिनों से ही उस सीट को लेकर चल रहा था बात, वो आज साबित हो गया। लेकिन सहनी वोटर किस परिस्थिति में मुसलमान को वोट करेगा, जबकि वहां सहनी और मुसलमानों के बीच 36 का आंकड़ा है। और अब संतोष सहनी के बैठने का बात मतलब है कि 2-4 हजार भी सहनी का वोट उस मौलाना को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, तो सवाल ही नहीं है। इसने तो ओपन छोड़ दिया, अब स्पेस दे दिया कि भाई अब वहां से बीजेपी चुनाव जीत जाए। यूं कहे कि अपने भाई को बिठाकर सहनी वोट में अगर 10,000 वोट का भी अगर डिवीजन कराने में मुकेश सहनी कामयाब हो जाते तो बीजेपी का हार तय था। दोनों में से कोई उम्मीदवार की जीत तय थी, मतलब या तो राजद का उम्मीदवार जीतता या नहीं तो फिर मुकेश सहनी के भाई चुनाव जीतता। अगर मुकेश सहनी के भाई चुनाव नहीं भी जीतता ना, इतना वोट 10,000 वोट भी अगर ले आते तो फिर बीजेपी का हार निश्चित। तो क्या ये माना जाए कि इन्होंने बीजेपी से चुनाव से पहले ही डील कर दिया है? बड़ा सवाल है। और ऐसे में शहर में जहां इनके पार्टी के उम्मीदवार सहनी हैं, क्या वहां के मुसलमान या फिर अन्य जो वोटर हैं अब भरोसा करेंगे क्या? कई तरह के सवाल खड़े हो गए। पूरे बिहार में जहां इनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, अब कोई क्या भरोसा करेगा कि ये कहां किससे डील कर रहे हैं? ये बड़ी बड़ी बात है। याद होगा कि चुनाव से पहले गुलाब यादव की बेटी को इन्होंने टिकट दे दिया, फिर वो उन्होंने वापस लेकर नीतीश से आकर वापस लेकर तेजस्वी से आकर हाथ मिला लिया। मतलब सीधा गुलाब यादव की एंट्री नहीं करके भाया मीडिया एंट्री करा देना है। ये सारी चीजें जो मिथिलांचल में जो देखने को मिला है, जो एक अलग तरीके की सियासत तेजस्वी और मुकेश सहनी मिलकर करते हुए दिखे हैं, ऐसे में पूरे मिथिलांचल में मुकेश सहनी और तेजस्वी का सुपरा साफ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सियासत हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स है ना, उसको एक अलग हवा देगी। जिसके कह सकते हैं कि आज जोगी के रोड शो के बावजूद भी वो पोजीशन नहीं बन पा रहा था। वो कह सकते हैं कि जो बीजेपी का अपना एक तरीका है चुनाव लड़ने का, अपना एक जो स्किल है कम्युनल पॉलिटिक्स का, इतने बड़े स्तर पर प्रचार होने के बावजूद भी जो बातें, जो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया, वो नैरेटिव मुकेश सहनी ने आज उम्मीदवारी वापसी करके सेट कर दिया है। तो इसको क्या कहेंगे? यही समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, हम बार बार क्यों कहते हैं कि विपक्ष जो है चुनाव लड़ ही नहीं रहा है। विपक्ष बस किसी तरीके से 14 तारीख का इंतजार कर रहा है कि ये चुनावी दोनों फेज का इलेक्शन खत्म हो जाए और काउंटिंग होकर रिजल्ट आ जाए। बस जितनी जल्दी ये हो सके, हमें लगता है कि बस यही सोच विपक्ष का है। हो गया बाबू, हो गया।